नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रहे हैं। करवा चौथ कार्तिक की चौथ को मनाई जाती है। इस वर्ष 24 तारीख संडे को कार्तिक की चौथ है। कार्तिक की चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। अपने पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहुओं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगने पर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग रहा है, अर्घ दे ले, खाना खा ले। तब बहन ने भाभियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहले कौर में बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया। बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेज दो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, तीनों बाहरी कभी सफेद कभी काला और कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले के गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने से सोती हुई जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले के गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा हुआ पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली कि मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी की रोटी दिया। थोड़े दिन बाद माँ की तिलचौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपकी माफी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी वैसाख की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह वैसाख की चौथ आई। उसने कहा कि भादवे की चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी की चौथ आई। चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी। हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मेरा सुहाग मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाली हैं। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने की बोलने की आवाज सुनी तो जाकर अपनी माँ को बोली कि भाभी पता नहीं किससे बातें कर रही है। तो सासू ने जाकर देखा तो बहू और बेटा दोनों जीम रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई। पूछने लगी, ये कैसे हुआ? तो बहू बोली कि यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। तेरे चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग अमर किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना।
बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय हो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।